हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने बच्चों बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी किया था, जहां पर कि हम एक ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे हैं और टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन चेंज हो रहा है, तब उसके पोजीशन और टाइम के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हमने ग्राफिकल मेथड से उसको रिप्रेजेंट किया था। तो वो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ था। पोजीशन टाइम ग्राफ पे हम लोगों ने पहले तो 3 तरीके के पोजीशन टाइम ग्राफ बनाए। एक यूनिफॉर्म मोशन में जब ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तीसरा जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इन तीनों ग्राफ हमने ड्रॉ किया और उसके बाद हमने इन तीनों ग्राफ के थ्रू ये स्टडी किया कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ पर वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव किस केस में होती है, नेगेटिव किस केस में होती है, और वेलोसिटी हमारी जीरो किस केस में हो सकती है। लेकिन अभी तक पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने वेलोसिटी के बारे में सिर्फ साइन का जिक्र किया है। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका जिक्र नहीं किया है। वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी कि जीरो होगी, ये हमने जिक्र किया। तो आज का जो क्लास हमारा है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग वही पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं। और उस पोजीशन टाइम ग्राफ पे हम लोग बेसिकली देखना चाहते हैं किस तरीके से हम लोग वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ पे। तो हमारा आज का जो हमारा जो फर्स्ट एम है वो है मेथड टू फाइंड वेलोसिटी। क्या फाइंड करना हमें? मेथड टू फाइंड वेलोसिटी ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ। यानी आप समझिए इस बात को कि हम लोगों को एक मेथड निकालना है किस तरीके से हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? क्या हम लोग करने जा रहे हैं? हम लोग एक मेथड फाइंड करने जा रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर हम लोग वेलोसिटी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले देखिए, मैं यूनिफॉर्म मोशन के थ्रू आपको समझा रहा हूं और फिर मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए समझाऊंगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में पहले तो मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बना देता हूं। यूनिफॉर्म मोशन का जो केस है इसके लिए मैं पहले पोजीशन टाइम ग्राफ आपके लिए बना देता हूं। तो देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का किस तरीके का होगा। क्या होता है बच्चों? ये जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्टिकल एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन, क्योंकि ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों? ओरिजिन होगा। और मुझे बताइए, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो हमारा कैसा होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो हम सीख चुके थे। लेकिन अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और अगर हमसे कोई कहे कि भाई इस ग्राफ को देखकर बताओ कि ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि अगर आपसे स्पीड और वेलोसिटी पूछ रहा है तो उस स्पीड और वेलोसिटी को कौन से टाइम से कौन से टाइम तक आपको बताना है, ये आपको जिक्र किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये मेरा एक टाइम है t1 और ये मेरा एक टाइम है t2, ठीक है। और मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये v/w मतलब बिटवीन टाइम t1 एंड t2। यानी t1 टाइम और t2 टाइम के बीच में, ठीक है, t1 टाइम और t2 टाइम के बीच में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम लोग जानना चाहते हैं। तो भाई ये जो ग्राफ हमने बनाया है यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ, उस ग्राफ पे हमने वो टाइम t1 और वो टाइम t2 मार्क कर दिया है। इस t1 टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है ना बच्चों। और t2 टाइम में कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर
ग्राफ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो t1 टाइम पर जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो x1 है, और t2 टाइम पे जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो है x2। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट t1 टाइम पे x1 पोजीशन पर है और t2 टाइम पे x2 पोजीशन पर है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ पे, ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, xt ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी is calculated by finding slope of curve। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और t1 टाइम और t2 टाइम के बीच में हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहली बात तो कि t1 टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पर पॉइंट था और t2 टाइम में कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट था वो हमने मार्क कर लिया, और वहां से हमने t1 टाइम पर पोजीशन और t2 टाइम पर पोजीशन निकाल लिया, वो x1 x2 है। अब अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ पे, ठीक है, किसी फिलहाल अभी यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो पोजीशन टाइम ग्राफ पे अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। अब स्लोप फाइंड करने का मतलब, स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है, ये जो कर्व आपने बनाया है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया है, ये स्ट्रेट लाइन कितनी तेजी से ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। और स्लोप का जो फॉर्मूला है, मैं आपको स्लोप का फॉर्मूला बता दे रहा हूं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, या y2 ना लिख के yf माइनस yi अपॉन xf माइनस xi। कहने का मतलब कि y एक्सिस पे यानी वर्टिकल एक्सिस पे आप फाइनल पॉइंट माइनस वर्टिकल एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट, फिर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फाइनल पॉइंट माइनस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट, आप ये फाइंड कर लीजिए। तो स्लोप जो है बच्चों हमारा, हम लोग स्लोप निकाल के देखते हैं। पहले हम लोग y एक्सिस की बात करते हैं। बताइए y एक्सिस में फाइनल पॉइंट क्या है, x2, और इनिशियल पॉइंट क्या है, x1। तो यानी कि फाइनल पॉइंट की जगह हम लोग लिखेंगे x2 और इनिशियल पॉइंट की जगह लिखेंगे x1, डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे यानी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट है t2, इनिशियल पॉइंट है t1, t2 माइनस t1। अब मुझे बच्चों ये बताइए कि x2 माइनस x1 क्या है। देखिए ऑब्जेक्ट का t1 टाइम पे पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है x1, और t2 टाइम पे फाइनल पोजीशन है x2, यानी x1 इनिशियल पोजीशन और x2 फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी x2 माइनस x1 जो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और t2 माइनस t1 क्या है, टाइम टेकन, ये है ना। और मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब कि जो स्लोप आपने निकाला है उस स्लोप से आपको क्या मिला है, वेलोसिटी। तो स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। कहां पर स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। अगर हमारे पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उस पोजीशन टाइम ग्राफ पर अगर आपको t1 और t2 टाइम के बीच में वेलोसिटी निकालने को कहा है तो t1 और t2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है x1 x2 वो फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद फिर इस ग्राफ का आप स्लोप निकाल लेंगे। तो xt ग्राफ पे, पोजीशन टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी के लिए आपको स्लोप फाइंड करने की जरूरत है, और स्लोप का फॉर्मूला है y एक्सिस पे फाइनल पोजीशन माइनस y एक्सिस पे इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे फाइनल पोजीशन माइनस x एक्सिस पे इनिशियल पोजीशन, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन जो कि वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। यानी एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ पे जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है
उस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो स्लोप की जो भी वैल्यू आपको मिलती है वो एक्चुअली में वेलोसिटी की वैल्यू है। तो ये तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकाला, अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकालेंगे। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया जाए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के पोजीशन टाइम ग्राफ पे आपसे कहा जाए कि अब बताओ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, तब कैसे आप बताओगे, ये हम लोग सीखते हैं। अभी तक हमने यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ पे सीखा है। यूनिफॉर्म मोशन का अगर ग्राफ दिया हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, उस पर आपको स्लोप निकालना होता है। जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना होता है। और स्लोप का मतलब है कि जो भी आपको दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है या टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिया हुआ है, वो लाइन उसका कितना चढ़ान है ऊपर की तरफ, या फिर अगर नीचे की तरफ है तो कितना ढलान। जैसे आप हिली एरिया पे जाते हो, पहाड़ी इलाके पे जाते हो, तो यूपर की तरफ चढ़ते हुए नीचे की तरफ उतरते हो ना, तो वो उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो वही स्लोप हम लोग फाइंड आउट किया था हमने। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सपोज करो कि मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है और मैं आपको थोड़ा t2 टाइम थोड़ा सा यहां पे दे रहा हूं। अब आपको ये t1 और t2, ठीक है, आपको वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की t1 और t2 टाइम के बीच में। t1 और t2 टाइम आपको मेंशन है। तो पिछली बार की तरह फिर से हम लोग t1 टाइम पर जो पॉइंट है ग्राफ का वो मार्क कर लेंगे और t2 टाइम पर जो पॉइंट है ग्राफ का उसको भी मार्क कर लेंगे। फिर इस पॉइंट से हम लोग जो पोजीशन है वो निकाल लेंगे। भाई t1 टाइम पर पोजीशन x1 है और वैसे ही t2 टाइम पर जो पोजीशन है ये हमारा x2। t1 टाइम का पोजीशन x1 और t2 टाइम का पोजीशन x2, यानी t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट x1 पोजीशन पर था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते हुए t2 टाइम पर ये x2 पोजीशन में पहुंच गया। तो अब कह रहे हैं कि भैया हमें t1 और t2 टाइम के बीच में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की t1 और t2 टाइम के बीच में। तो फिर से वही तरीका है कि आप xt ग्राफ पे, पोजीशन टाइम ग्राफ पे, अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको स्लोप फाइंड करना पड़ेगा कर्व का। अब ये जो कर्व है इसका स्लोप कैसे निकालें भाई, t1 टाइम हमारा यहां पर है, t2 टाइम हमारा यहां पर, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है। बहुत सिंपल है। देखिए पिछले केस में तो पहले से ही आपको स्ट्रेट लाइन बना हुआ था, इसीलिए आपने कुछ नहीं किया, चुपचाप से उन पॉइंट्स को स्लोप के फॉर्मूले में पुट करके और आपने निकाल लिया। स्लोप का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मैं फिर से स्लोप का फॉर्मूला लिख रहा हूं। स्लोप का फॉर्मूला था y एक्सिस पे फाइनल पॉइंट माइनस y एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे फाइनल पॉइंट माइनस x एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये जो कर्व बना हुआ है इस पे दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, सपोज करो इसे मैं a कह दे रहा हूं, और एक ये पॉइंट है इसे मैं b कह दे रहा हूं। करना क्या है आपको a और b को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ठीक है, a और b को ज्वाइन करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, पिछले केस में पहले से ही स्ट्रेट लाइन था इसलिए कुछ करना नहीं था, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए इन दोनों पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से स्केल से ज्वाइन कर देंगे। और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिली है, अब इस स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप निकालेंगे कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो स्ट्रेट लाइन के स्लोप का फॉर्मूला है। तो फिर से अब निकालते हैं जरा स्लोप। अब देखिए यहां पर स्लोप क्या है भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन y एक्सिस पे, तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, और x एक्सिस पे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन t2 माइनस t1 हो जाएगा। अब मुझे बताइए x2 माइनस x1 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये क्या देगा, सेम ही आ गया आपको, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। और t2 माइनस t1 क्या देगा आपको, टाइम टेकन देगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन ये आपकी होती है वेलोसिटी। यानी यहां पर भी जो स्लोप है वही स्लोप आपकी वेलोसिटी के बराबर है। एक चीज आप नोट कर रहे हैं ना,
दिस सेम स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। क्लियर है मेरी बात? तो बस डिफरेंस क्या था, यूनिफॉर्म मोशन में पहले से ही स्ट्रेट लाइन था, जो दो पॉइंट टाइम t1 और t2 कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे पॉइंट मिला था वो पहले से ही स्ट्रेट लाइन था, तो आपको स्ट्रेट लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां पर चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए आपको बकायदा इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके और स्लोप के फॉर्मूले में पुट करना पड़ा। यानी ओवरऑल मोटे तौर पर अगर आप समझो तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपके पास है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपके पास है तो जो भी दो टाइम के बीच में आपको वेलोसिटी निकालने को कहा जा रहा है, उन दो टाइम को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिल रहा है उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके और फिर आप सिंपली क्या करोगे, आप स्लोप निकाल लोगे उसका। वो जो स्लोप है इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। इसे भी नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा है। पोजीशन टाइम ग्राफ पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे होगी, नेगेटिव कब होगी, जीरो कब होगी। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हमें दिया है यूनिफॉर्म मोशन का तो उस पे हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और पोजीशन टाइम ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दिया है तो वहां पे हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें सीखना है, जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पे पढ़ा सब कुछ, अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे पढ़ रहे हैं। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब कि हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन को देख रहे हैं, और अब हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन को नहीं देखेंगे, अब हम लोग वेलोसिटी को देखेंगे। ठीक है, तो अब जो अगला जो ग्राफ हमारा है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसे हम लोग वीटी ग्राफ भी कहते हैं। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग एक्सटी ग्राफ कहते हैं, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग वीटी ग्राफ कहते हैं। तो अब हम लोग वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, तो समझते हैं जरा क्या है। अब देखिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आपकी किस तरीके से हो सकती है। मोशन जो आपका है, इस यहां समझिए बच्चों कि मोशन जो आपका है वो आपने देखा था कि यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की अगर आप बात करें तो वेलोसिटी को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करने जा रहे हैं। वेलोसिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करने जा रहे हैं। एक हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, या फिर इसे हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी वेलोसिटी जो है वो हमारा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। अब जरा समझिएगा ये क्या है। वेलोसिटी को हम लोग, जैसे हमने मोशन को दो कैटेगरीज में बांटा था, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरीके से हम लोग वेलोसिटी को दो कैटेगरीज में बांट रहे हैं, क्योंकि हमें एक लिमिटेशन में पढ़ना है। तो उस लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए हमने वेलोसिटी को दो हिस्सों में बांटा है। एक हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, और दूसरा हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। अब समझिए इन दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है ये जरा समझते हैं। देखिए अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यानी जितनी वेलोसिटी है या जितनी स्पीड है, अगर स्पीड या वेलोसिटी हमेशा सेम है,
तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the velocity of an object does not change with time, इसका मतलब कि velocity remains constant। velocity remains constant, ठीक है, तब it is called uniform velocity। ठीक है, this happens in uniform motion। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन मैंने आपको बताया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दीजिए या कांस्टेंट वेलोसिटी कह दीजिए, एक ही बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी अगर अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो अगले सेकेंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड हो, अगले बार में भी 2 मीटर पर सेकेंड हो, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो, तो यहां पर आप देखेंगे कि समय तो टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, चेंज नहीं होने का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है। अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो हर वक्त 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे, तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तभी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बात यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अगला हमारा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक और कैटेगरी होता है, तीसरा कैटेगरी, वो है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो तीसरा कैटेगरी भी है वेलोसिटी का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, लेकिन वो हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने तीसरी कैटेगरी को नहीं लिखा यहां पे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट increases or decreases by equal amount, in equal interval of time, then it is called uniformly accelerated motion। अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज होने लगे तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। अब अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब या तो वो इंक्रीज करे या तो वो डिक्रीज करे। तो अगर जो इंक्रीज और डिक्रीज है वेलोसिटी में वो इक्वल टाइम में इक्वल है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इक्वल टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल चेंज हो, तो तब वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी, जो हमें नहीं पढ़ना है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी
इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल या तो इंक्रीज होनी चाहिए या तो डिक्रीज होनी चाहिए। और यहां पर है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे मैं दोनों में एग्जांपल देता हूं, सपोज करो 0 से 1 सेकेंड, फिर 1 से 2 सेकेंड, इसमें आप समझ जाएंगे, फिर 2 से 3 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड, ये मैं 4 सेकेंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये 4 सेकेंड की बात कर रहा हूं और इन चारों सेकेंड में मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी दोनों केस की बात करूंगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी पहले 1 सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो फिर अगले 1 सेकेंड में भी वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहे, फिर अगले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर पर सेकेंड रहे, और फिर अगले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर पर सेकेंड रहे। कहने का मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना हो, हमेशा सेम रहे, तब उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए कांस्टेंट है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो है ना, यानी ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, आगे तो बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरा हमारा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। देखिए सपोज करिए पहले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर अगले 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ के हुए थे 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कितनी इंक्रीज हो गई? 1 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीज है। फिर उसके अगले 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 3 से बढ़कर 4 हो गई, और फिर अगले 1 सेकेंड में 4 से बढ़कर 5 हो गई। तो यहां पर देखिए जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और कितनी इक्वल इंक्रीज हो रही है। जैसे पहले सेकेंड से दूसरे सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर से 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज, और फिर 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है, और यहां पर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो, पहले 0 से 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो वेलोसिटी, फिर घटकर वो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाए, फिर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाए अगले 1 सेकेंड में, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए अगले 1 सेकेंड में। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप नोट करें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट से, इक्वल टाइम में इक्वल देखिए 2 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज, फिर यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज, यहां भी 2 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज। तो इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज हो या इक्वल डिक्रीज हो, तो उस केस में हम कहें कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, और एक तीसरी कैटेगरी भी है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। जैसे पहले 2 हो, फिर 3 हो, फिर 8 हो जाए, फिर 6 हो जाए, तो अनइक्वल है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म, उसको नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, इसको आप बच्चों नोट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग अभी पॉज करने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। ये हमारा आखिरी ग्राफ है, इस चैप्टर का आखिरी टाइप का ग्राफ है। इसके बाद हम लोग आगे कोई ग्राफ नहीं पढ़ेंगे। तो मतलब एक ग्राफ और पढ़ना है, लेकिन वो यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही रहेगी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब सबसे पहले तो मैं बनाने जा रहा हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। पहला हमारा क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग जब भी हमारा ग्राफ में टाइम की बात होगी तो टाइम को हम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रखें, इसलिए मैंने टाइम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखा है, और टाइम के अलावा जो दूसरी चीज है उसे वर्टिकल एक्सिस पर रखेंगे। यहां पर दूसरी चीज है वेलोसिटी, इसलिए हमने वेलोसिटी को रख दिया वर्टिकल एक्सिस पे। अब देखिए ये हमारा ओरिजिन है O, अब ये मेरा हो गया टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और वैसे ही वेलोसिटी हमारी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड,
4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अब मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो जरा समझिए इस बात को कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड, यानी हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड रहनी चाहिए, तो स्टार्टिंग में 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने डॉट मार्क कर दिया। फिर 1 सेकेंड गुजरने के बाद भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड गुजरने के बाद भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड गुजरने के बाद भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड गुजरने के बाद भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड गुजरने के बाद भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करूं तो क्या मिला मेरे को? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आप सोच रहे हो कि यार जब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था तब पैरेलल जब लाइन है तो सर कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और यहां पर जब पैरेलल आ रहा है तो आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यानी मोशन में है। तो ये कैसे अंतर है? अंतर है, देखिए वहां पर आप पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे थे, यानी वहां पर आप सिर्फ पोजीशन को देख रहे थे, आप वेलोसिटी नहीं देख रहे थे, आप पोजीशन देख रहे थे वहां पर। और यहां पर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, यानी आप वेलोसिटी को देख रहे हैं, पोजीशन नहीं देख रहे हैं। तो यहां पर आप पोजीशन के बारे में नहीं कह सकते हैं कुछ, यहां पर आप वेलोसिटी के बारे में कहेंगे। तो जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ जब था तब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, स्टेशनरी होता है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ये क्या बता रहा है कि किसी भी टाइम पर देखो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मोशन में है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा कब होगा? जब ये स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस पूरे चीज को आप नोट कर लीजिए, ये सब भी नोट कर लीजिएगा। फिर मैं आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के 2 ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट केस है, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं बच्चों। किसके लिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी का। आप पोजीशन टाइम ग्राफ को अलग समझेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अलग समझेंगे, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में सेम तरीके का जो ग्राफ है उसके अलग अलग मतलब निकलेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। यहां पर आप सोच रहे हो कि सर ने यहां पर एक्सेलरेटेड वर्ड क्यों यूज किया है, तो समझिए बच्चों इस बात को कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो। तो वो जो इक्वल अमाउंट है ना, इसलिए हमने यूनिफॉर्मली यूज किया है। और वेलोसिटी चेंज होना मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होना, तो आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रहा है तब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए वो एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में 2 चीजें हो सकती हैं।
या तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, है ना, इक्वल इक्वल अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज दोनों का जिक्र हमने किया था। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले हम लोग इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो सपोज करो जैसे कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है, ठीक है, 0 टाइम पे 0 है। फिर 1 सेकेंड गुजरने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है बढ़कर 1 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फिर अगले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड और बढ़कर 2 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। फिर उसके अगले 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और बढ़कर 1 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फिर अगले 1 सेकेंड में वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ती है और 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। यानी पहले 0 थी, फिर 1 सेकेंड जब गुजरा तो 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ गई। फिर और 1 सेकेंड गुजरा तब 1 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी बढ़ गई। फिर और 1 सेकेंड गुजरने पर 1 मीटर पर सेकेंड और बढ़ गई और फिर और 1 सेकेंड बढ़ने पर 1 मीटर पर सेकेंड और बढ़ गई। यानी आप देख रहे हैं कि यहां पर इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल इक्वल इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है। और यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। अब अगर मैं इन सारे केसेस को एक स्ट्रेट मतलब एक लाइन से ज्वाइन करूं, सारे पॉइंट्स को, हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, अब ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्या मिला, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे वहां पर यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन था, यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी हुआ तो कैसा मिलना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस। ये हमारा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यानी 1 2 3 4 5 सेकेंड्स। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। अब ये हम लोग अगला केस देख रहे हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो डिक्रीज भी हो सकती है ना, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा एक चीज आप समझिए, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और यहां पर चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हमने डिस्कस किया था, तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा, लेस देन 0, ठीक है। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन आपका ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा। इस ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसलिए एक्सेलरेशन आपका लेस देन 0 नेगेटिव होगा। सपोज करिए 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर 1 सेकेंड गुजरने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से कम होकर हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड का समय और गुजरा और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से और कम हो गई, और कम होकर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड और गुजरने के बाद जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड से और कम होकर 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड और बढ़ने पर 1 मीटर पर सेकेंड से और बढ़ गई वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। और फिर 5वें सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और घटकर 1 मीटर पर सेकेंड से 0 हो गई। अब अगर इन सब को हम ज्वाइन करें, इन सब को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये हमें एक फिर से हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन। आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है, जहां वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है नीचे की तरफ,
तब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से है, जहां उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो एक चीज का दिमाग में रखेंगे आप कि अगर वेलोसिटी सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो पिछले केस में बनाया था। और अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी है देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नीचे की तरफ है अगर तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। इसको आप बना लीजिए। एक आखिरी चीज और मुझे आपको बताना है। अच्छा बच्चों, याद कीजिए हमने आज के लेक्चर की शुरुआत में कहां से स्टार्ट किया था? हमने एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया और उस पर हमने पहले सीखा कि भाई पोजीशन टाइम ग्राफ पे स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सीखा था। अब आज हम लोग आज नहीं, अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सीखेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं या एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ पे स्पीड या वेलोसिटी निकालना सीखा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन निकालना सीखेंगे। तो पहले है हाउ टू कैलकुलेट, बस 5 मिनट और आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं पहले ये सीखते हैं। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसलिए वेलोसिटी एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। और सपोज कीजिए कि मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ बना दे रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। और मैं आपको दे रहा हूं ये आपका 0 टाइम है और ये सपोज कीजिए आपका t टाइम है, ठीक है। और ये आपकी वेलोसिटी है लेट अस से u वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। आपसे कह रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो करना क्या होगा आपको, आप सिंपली टाइम एक्सिस पे t टाइम पे आप ग्राफ पे पॉइंट बना देंगे, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और 0 टाइम से t टाइम के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को कह रहा है, तो यहां से आपने ज्वाइन कर दिया। ये आपका O है, इसे मैं कह दे रहा हूं A, इस पॉइंट को मैं A कह दे रहा हूं, इस पॉइंट को मैं B कह दे रहा हूं और इस पॉइंट को मैं C कह दे रहा हूं, ठीक है। ये U पॉइंट नहीं, U इसकी वेलोसिटी है, ये T पॉइंट नहीं है, T टाइम है। अब अगर ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं और जो टाइम एक्सिस देख रहे हैं, इनके बीच में जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, इसकी अगर आप इसका एरिया निकाल के देखिए क्या आता है, इसको हम लोग कहेंगे एरिया अंडर कर्व। ये जो कर्व हमारा है, जो हमारा लाइन आया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, इसके नीचे का और टाइम एक्सिस के ऊपर का, इनके बीच का जो एरिया है, इसे हम लोग कहते हैं एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व अगर हम निकालें, ये हमारा क्या बना है, OABC, ये एक रेक्टेंगल है ना, तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ OABC। और मुझे बताइए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहां पर क्या है, लेंथ हमारा है OA लेंथ है ना, तो यह हो गया लेंथ OA इनटू ब्रेड्थ क्या है आपका, ब्रेड्थ आपका है OC, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अब बताइए OC आपका किसके बराबर है, OC आपका 0 से लेके U, यानी कि ये पूरा लेंथ जो है आपका वो U के बराबर हो। तो OC की जगह हम लिख देते हैं U और OA की जगह O से लेकर A तक ये कितना टाइम हो गया, 0 से लेकर T टाइम, यानी कि ये पूरा T है। तो T इंटू U, यानी एरिया जो हमारा निकल कर आया है वो आया है U इंटू T। अब मुझे बताइए U क्या है, वेलोसिटी, और T क्या है, टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखिए वेलोसिटी जो है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस सिंबल से इसलिए एस नहीं लिखा, एक्स लिख देना, ठीक, एक्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो हमारा आया है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी अगर आप पोजीशन टाइम ग्राफ पे जो भी ग्राफ आपको दिया हुआ है उसके नीचे का एरिया अगर आप निकाल लेते हैं तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन पहुंचे कि एरिया अंडर द कर्व, यही निकाला है हम, एरिया अंडर द कर्व ऑफ कौन से ग्राफ पे, ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the value of displacement। ठीक है, तो एक चीज समझ गए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो भी ग्राफ आपका दिया हुआ है उस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आपको मिल रहा है टाइम एक्सिस तक, वो पूरा एरिया अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या देगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सेलरेशन निकालना सिखाऊंगा। आज के लिए इतना काफी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से देख लेते हैं। अगला हमारा है हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो फिर से मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ये हमारा है वेलोसिटी, ये हमारा है टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा बन गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। और सपोज करो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा इस तरीके से, यानी ये कौन सा ग्राफ है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है जहां वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, याद करो पोजीशन टाइम ग्राफ पे जब हमने स्लोप निकाला था तो हमें वेलोसिटी मिलती थी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे, जरा देखो इसको। सपोज करो कि आपसे कहा है कि ये t1 टाइम है और ये t2 टाइम है। ठीक है, तो you have to calculate acceleration between time t1 and t2। यानी t1 और t2 टाइम के बीच में आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, t1 और t2 टाइम के बीच में आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। तो फिर से वही तरीका, t1 टाइम में कॉरेस्पॉन्डिंग आप पॉइंट मार्क कर लेंगे और t2 टाइम पे कॉरेस्पॉन्डिंग आप पॉइंट मार्क कर लेंगे। फिर इसकी जगह पर हम देखेंगे t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। मान लो सपोज करो कि उसे मैं v1 कह रहा हूं, और t2 टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, उसे मैं v2 कह रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग जरा स्लोप निकालते हैं। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या था बच्चों, स्लोप का फॉर्मूला था y एक्सिस पे फाइनल पोजीशन माइनस y एक्सिस पे इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे फाइनल पोजीशन माइनस x एक्सिस पे इनिशियल पोजीशन। अब बताइए y एक्सिस पे फाइनल पोजीशन क्या है, v2, और y एक्सिस पे इनिशियल पोजीशन क्या है, v1। x एक्सिस पे फाइनल पोजीशन t2 और इनिशियल पोजीशन t1, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब मुझे बताइए v2 माइनस v1 क्या है। भाई वेलोसिटी आपकी पहले v1 थी, फिर बाद में v2 हो गई, यानी v2 माइनस v1 जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है। तो v2 माइनस v1 हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 क्या है, टाइम टेक, है ना। और अब मुझे बताइए कि जो स्लोप आपका है ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आया है, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन। यानी अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है उसमें कोई भी दो पॉइंट लेकर और उसका स्लोप अगर निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे स्लोप, वो आपको एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आखिरी लाइन है, बस क्लास खत्म ही है, कि ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ slope of
VT curve gives the value of acceleration। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो ये VT कर्व है इसका जो स्लोप निकालेंगे वो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने आपको ग्राफ में काफी कुछ बताया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, वो भी आपको सिखा दिया है। तो अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप अब इसको जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्राफ बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। अगर आपको डाउट है आप फिर से ये लेक्चर देखिए, इसके पैरेलल लेक्चर देखिए, लेकिन ग्राफ आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका बेस अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्लीज 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 प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और इसके अलावा प्लीज आप अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, सबसे वीडियो और ये यूट्यूब चैनल का जो हमारा पेज है इसको आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन 2 नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो ब्रांचेस हैं वो मयूर विहार फेज 1 दिल्ली और मधु विहार आईपी एक्सटेंशन दिल्ली में प्रेजेंट है। 9th 10th को हम लोग बच्चों मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं, 11th 12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो पढ़ाते हैं। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को अपने जानने वालों में, स्टूडेंट्स में आप रेकमेंड कर सकते हैं, और खुद भी अगर आपको और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा क्वालिटी के साथ एजुकेशन चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स में भी, यू कैन कम एंड जॉइन अस। तो फिलहाल आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, जितना ज्यादा अच्छा से हो सकता है, ज्यादा 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 3 दिन का टाइम दे दीजिए, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आगे बढ़िएगा आप। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी इस चैप्टर में कुछ लेक्चर्स अभी बाकी हैं, तो अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। उसके लिए आज जो पढ़ाया है वो आपको रिवाइज करना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अगले लेक्चर को देखने के पहले प्लीज इस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िएगा और खूब मस्ती करिएगा।